पहला क्वेश्चन है, रेलवे के लिए साइंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है कि हेनरी बैक्यूरेल ने किसकी खोज से संबंधित है। हेनरी बैक्यूरेल किसकी खोज से संबंधित है? तो हेनरी बैक्यूरेल आपको रेडियोधर्मिता की खोज से संबंधित है। कहने का मतलब है कि हेनरी बैक्यूरेल ने किसकी खोज किया था? तो रेडियोधर्मिता का। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय विखंडन में अतिरिक्त न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व है। तो नाभिकीय विखंडन में अतिरिक्त शोषित करने वाला न्यूट्रॉन जो है वो है कैडमियम। कौन सा है? कैडमियम। फिर अगला प्रश्न है कि मीथेन गैस जलने से निकलती है, यानी मीथेन गैस जलने से कौन सी गैस निकलती है? तो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है। तो हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है कच्चा तेल। ठीक है। हाइड्रोकार्बन का स्रोत क्या है? हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है आपका कच्चा तेल है। फिर अगला प्रश्न है कि जर्मेनियम का प्रयोग सामान्यतः किस में किया जाता है? तो जर्मेनियम का प्रयोग सामान्यतः आपको अर्धचालक में किया जाता है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि एसिटीन का IUPAC नाम क्या है? तो इसका है एथाइन। यानी कि एसिटीन का IUPAC नाम है, इसका मतलब क्या है? एथीन है। एसिटीन का IUPAC नाम क्या है? एथाइन है। अगला प्रश्न है कि दर्पण बनाने में किसे उपयोग में लाया जाता है? दर्पण बनाने में किसे उपयोग में लाया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट को लाया जाता है। ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट। ओके। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न अगला है कि पाचक अम्ल है। तो पाचक अम्ल कौन सा है? HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पाचक अम्ल कौन सा है? HCl है। फिर अगला प्रश्न कहता है कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है? तो हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है? तो है ट्राइटेनियम। ट्राइटेनियम जो है वो हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न कहता है कि वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है? तो यह आपका है आयन मंडल। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है? तो है आपका आयन मंडल। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आर्द्रता को मापने के लिए आपका हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ये प्रश्न हो गया, ए हो गया, ए भी हो गया और ए भी हो गया। आर्द्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का। फिर अगला प्रश्न है कि मनुष्य में उच्च रक्तचाप होने के लिए प्राथमिक कारण किस खनिज पदार्थ का असंतुलन है? यानी कि मनुष्य में काफ़ी हाइपरटेंशन हो जाता है, मतलब कि BP हाई, जिसे रक्तचाप उच्च जिसको कहते हैं, रक्तचाप हाई हो जाना, यानी BP हाई हो जाना। कौन से पदार्थ का असंतुलन हमारे शरीर में हो जाता है? तो आपका है आयोडीन। ठीक है। आयोडीन के कारण हमारे शरीर में रक्तचाप जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कौन सी धातु सबसे मुलायम है? तो वो आपका धातु है सोडियम, जो कि सबसे मुलायम धातु होती है। कौन सी धातु सबसे मुलायम है? तो है सोडियम। ठीक है। फिर अगला प्रश्न आपका कहता है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है कि उच्च तापमान मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो उच्च तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर एक ऐसी उपकरण है जो काफ़ी हाई टेम्परेचर को मापती है। ठीक है। यानी कि उच्च तापमान मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो वह है आपका पायरोमीटर। फिर अगला प्रश्न है कि ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। ठीक है। ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ठोस से सीधे जो गैस में बदल देता है उसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि उर्वरकों के निर्माण में
कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है? तो उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है? तो वो है आपका पोटेशियम। पोटेशियम नामक तत्व का प्रयोग उर्वरक के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि ओजोन एक अपरूप है। तो ओजोन किसका अपरूप है? ऑक्सीजन का। ओजोन जो है, ओजोन किसका अपरूप है? ओजोन खाली स्थान एक अपरूप है, यानी कि किसका अपरूप है? ठीक है, यहाँ खाली स्थान की जगह लिखा था किसका। तो ओजोन जो है आपका किसका अपरूप है? ऑक्सीजन का अपरूप है। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर प्रश्न, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक का उपयोग शुष्क के रूप में किया जाता है? तो वह कौन सी यौगिक है? कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग जो है, कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग एक शुष्क यौगिक के रूप में किया जाता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखिए कि कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट को सामान्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट को सामान्य रूप से हम जिप्सम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जिप्सम के नाम से। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट को सामान्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है जिप्सम के रूप में। फिर अगला प्रश्न है जो कि अंतिम प्रश्न इस टॉपिक का, इस सेट का होगा। चूना पानी में कार्बन डाइऑक्साइड के गुजरने पर दुग्धता किसके बनने से दिखाई देती है, यानी किसके कारण बनने से दिखाई देती है? चूना पानी में, जब चूना पानी में हम कार्बन डाइऑक्साइड को गुजारते हैं तो वह चूना पानी मतलब कि दूध की तरह दिखाई देने लगता है। ये किसके कारण होता है? तो ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। किसके कारण होता है? कैल्शियम कार्बोनेट के कारण चूना पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाने से या गुजरने से चूना पानी दूध की तरह दिखाई देने लगती है। ठीक है, इसका आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, थैंक यू।